हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम रहेगा फिनॉल के निर्माण की विधियाँ। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अधिकांश फिनॉल बनाने की दो विधियाँ आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को समझते हैं कि फिनॉल को किस प्रकार बनाया जाता है। तो पहले ये पता होना चाहिए बेटा कि फिनॉल होता क्या है। जब देखिए फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर सीधे OH समूह जुड़ा होता है, बेंजीन के ऊपर सीधे OH समूह जुड़ा होता है तो उसको फिनॉल कहते हैं या एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, ये OH है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। अब ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, वो याद रखें बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे फिनॉल बनाने की दो विधियाँ कंटिन्यू पूछी जाती रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम विधि लेंगे बेटा क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण, और ये जो मेथड है बेटा सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वाला, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण, ठीक है। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे समझें। देखिए क्यूमीन क्या होता है, पहले क्यूमीन को समझें। ये बेंजीन, ठीक है, और ये CH, ये CH3 और ये CH3, तो इसका नाम स्टैंड क्यूमीन, क्या कहते हैं इसको, क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। अब हम इससे फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो हम क्यूमीन का बेटा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण, यानी O2, इसमें उत्तर रहता है AlCl3, AlCl3 स्टैंड, ठीक है। आज आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। देखिए ऑक्सीजन पर इसके डायरेक्ट ऑक्सीजन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो देखिए कैसे ऑक्सीजन होगा, समझे बात को। पहले जो सेम स्ट्रक्चर में आपको वो बता देता हूँ, ये, ठीक है स्टैंड। अब C, अब ये क्या आपका CH3 पहले से था, ये CH3 आपका बेटा पहले से है। अब यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है तो देखिए मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, ध्यान से समझें, O और ये OH। देखिए ध्यान समझें, O2 है, देखिए O2, तो हम यहाँ पे CH तो ऑलरेडी है, तो C और H भी है, CH3 दोनों ग्रुप आपके सेम रखें स्टैंड, ठीक है। O2 है, इन दो ऑक्सीजन आज के अंदर ऐड हो गई। हाइड्रोजन जिसके साथ लगा था कार्बन को मैंने पीछे हटा के दिखाया। अब देखिए स्टैंड, अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए और जब हीट करेंगे स्टैंड, तो देखिए ये आपका जो ये वाला ग्रुप CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, यानी ये इतना पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये, और ये क्या बेटा आपका कीटोन है, क्या है ये आपका कीटोन यानी एसीटोन, CH3 CO CH3। तो पहले जो बनेगा उसको लिखा हम फिनॉल, मेन प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो देखिए स्टैंड, ये और ये जो OH है बेटा आपका ये रहा, ठीक है स्टैंड। अब बचा क्या आपके पास, उसके बाद CH3 CO CH3 CO और ये CH3, और ये क्या बेटा आपका एसीटोन है, क्या है ये एसीटोन, और ये क्या बेटा आपका फिनॉल है जो हम बना रहे थे, ठीक है। तो याद रखें, जब हम क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे, क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे तो हम उत्तर रहता है इसके अंदर AlCl3 के ऊपर से हम क्या करेंगे बेटा, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे स्टैंड, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एक मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होगा। क्या होगा बेटा, ये मध्यवर्ती, ठीक है स्टैंड, यानी डायरेक्ट फिनॉल प्राप्त नहीं होगा, पहले मध्यवर्ती बनेगा, उसके बाद फिर इसको हम फिर से हीट करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, ठीक है। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, एसीटोन अपना एसीटोन का एक अणु अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका फिनॉल बन जाएगा। आई होप कुछ समझ में आया होगा। तो इसका ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि मैंने आपको बताई, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा। दूसरा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा।
ये कैसे बनाते हैं देखिए समझें। क्लोरोबेंजीन, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेसन में। इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, Cl, क्लोरोबेंजीन। जल अपघटन मतलब HOH, जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, ठीक है। इसमें उत्प्रेरक भी रहता है और टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है उत्प्रेरक, होता है SiO2, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो देखिए होगा क्या है बेटा, ये HCl को लेकर के निकल जाएगा, ये HCl को लेकर के निकल जाएगा, तो ये बनेगा बेटा आपका HCl, ठीक है। अभी OH बचा, OH सीधा किस पे आ जाएगा, बेंजीन पे आ जाएगा, और यही अपना टारगेट था, यानी अपना जो OH है वो किसके ऊपर आ जाएगा बेटा, वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ये। तो ये बन गया आपका बेटा फिनॉल, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखें मैंने आपको 2 मेथड बताए बेटा, क्योंकि एग्जाम में फिनॉल बनाने की कम से कम 2 विधियाँ जरूर पूछी जाती हैं, और दोनों ही विधियाँ बेटा याद रखें। ये तो नेम रिएक्शन भी है, नेम रिएक्शन भी हो, कई बार ऐसे ही पूछी गई है कि कैसे प्राप्त करोगे क्यूमीन से फिनॉल, ठीक है। तो क्यूमीन से फिनॉल मैंने आपको बताया कि हम क्यूमीन का क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कराते हैं LCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपको क्या बनता है बेटा, फिनॉल बनता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा। और जबकि दूसरी विधि क्या है, हम जब क्लोरोबेंजीन का हम क्या करेंगे बेटा, जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। जल, ये H2O है क्या बेटा, H2 जल है ये, ठीक है, मैं तोड़ के लिखा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम जब इसका जल अपघटन कराएंगे स्टैंड, तो HCl अपना अलग हो जाएगा, और क्या बनेगा आपका बेटा, फिनॉल बन जाएगा। और ये नाभिक राग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। देखो OH पे ही माइनस होता है, Cl पे ही माइनस होता है, यानी एक माइनस वाले ने दूसरे माइनस वाले को हटा दिया, ये नाभिक राग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है ये स्टैंड, ठीक है। तो फिनॉल बनाने की 2 मुख्य विधियां मैंने आपको बताई, और याद से ज़्यादा आपको 2 ही विधियां आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए दोनों विधियों को बेटा आराम से याद करके लेकर जाएं, ताकि एग्जाम में आपके 2 नंबर खराब ना हो, ठीक है। फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ कि फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ आपसे जरूर पूछी जाएंगी, और दोनों विधियाँ मैंने बेटा आपको ये बता दी, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया स्टैंड तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।